कौन से टाइप की एंजाइटी आपको पता होनी चाहिए। सो देयर कैन बी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, देयर कैन बी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, या पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, फोबियाज हो सकते हैं, या सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो प्लीज लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज। तो अगर मैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रही हूँ, सो आप एक कॉन्टिन्यूस वरी में रहते हैं। सपोजिंगली लाइक योर पेरेंट्स आर इन कॉन्टिन्यूस वरी कि तुम टाइम से पहुंच रहे हो, तुमने टाइम से खाया, तुम बाहर निकले हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। सो दीज आर द कॉन्टिन्यूस वरी विच हैपेंस। तो जिनको भी कॉन्टिन्यूस सिम्टम्स रह रहे हैं, सो दे फॉल अंडर द जर्नलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सो दिस इज अ डिसऑर्डर वेयर पीपल कांट रेजिस्ट देमसेल्व्स। तो वो उनको कॉन्टिन्यूस अनवांटेड थॉट्स आती हैं, वो ऐसे चाहते नहीं होते हैं कि वो थॉट आए, बट वंस द थॉट गेट्स इन देयर माइंड, तो आपको उसका ऑब्सेशन हो जाता है एंड आपको कुछ ना कुछ उसका एक्शन लेना पड़ता है, देन ओनली इट बिकम्स अ ओसीडी। जैसे कि आपको लगा कि आपके हाथ खराब हैं, सो दिस इज योर ऑब्सेशन। नाउ विद द रिस्पॉन्स, आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? नाउ यू आर गोइंग टू वॉश योर हैंड्स, दैट विल बी अ कंपल्सिव रिस्पॉन्स। तो आपका हैंड वॉश इज अ कंपल्सिव रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ योर थॉट, जिसने ये सोचा कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ खराब हैं। सो दिस इज द रीजन वाई जो ओसीडी वाले पेशेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस रूम सेम सेट करते रहेंगे, या आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि मैंने अपना रूम लॉक करा या नहीं करा, या रीचेक करना, या कार चेक करना बार बार। वंस और ट्वाइस इट इज ओके, बट कॉन्टिन्यूस बिहेवियर, हर चीज के लिए ऐसे ऐसे बार बार आपको सोचना, दैट विल लीड यू टू OCD, राइट? ओके, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का क्या मतलब है? दिस इज अ एंजाइटी वाला स्टेट जिसके अंदर एक पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है, किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, बिकॉज ऑफ सम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर उसका या उसकी फैमिली में से किसी भी मेंबर का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, तो ही और शी कैन एज्यूम कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस व्हीकल फॉर नाउ या फॉर सम टाइम, या आप डर जाते हैं, या फिर किसी कोई रेप विक्टिम है तो उसको घर से निकलने में डर लगेगा, या किसी ने कोई वॉर या थ्रेट वाली सिचुएशन देखी है, तो आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, आपके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद आपको ट्रॉमा हुआ। सो दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा होने के बाद का जो आपको स्ट्रेस रहता है, दैट इज अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। देन देयर इज अ पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर मींस इंटेंस एंजाइटी के अटैक्स आना बीच बीच में, आप अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, फिर आप ठीक हो जाते हैं, फिर पैनिक कर जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो अचानक से मान लो अभी कल आपका अनाउंस हो जाए कि टुमारो यू हैव एन एग्जाम, तो एकदम से आप पैनिक हो जाओगे कि क्या आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, क्यों आ रहा है। सो ऑल दिस कम्स अंडर द पैनिक डिसऑर्डर। फोबिया, फोबिया इज एन इंटेंस अनकंट्रोल्ड फियर ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कि मान लो आपको पानी से डर लग रहा है, आपको हाइट से डर लग रहा है, आपको क्लोज स्पेसेस से डर लग रहा है, आपको ओपन स्पेसेस से डर लग रहा है, आपको क्राउड से डर लग रहा है। सो दीज आर द डिफरेंट फोबियाज। क्लेस्ट्रोफोबिया हो सकता है, एगारोफोबिया हो सकता है। सो देयर कैन बी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज।